जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे चैनल लो बाय आशु में। दोस्तों, लोग हमेशा बहुत से लोग मेरे से ये सवाल पूछते रहते हैं कि कमेंट में सेक्शन में पूछते रहते हैं बहुत से क्वेश्चन। तो आज मैंने फाइनली आज मैंने टाइम निकाल के, जैसे मैं लीगल और लॉ से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आज मैं आपको आपके सवालों को जवाब दूंगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन का आंसर करूंगा, तो एंड तक देखना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो लोगों ने मेरे से पूछे थे, और अगली जो वीडियो आएगी उसमें 2 नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है टोटल। तो 2 का आज दूंगा, 2 कल बनाऊंगा, वो वाली वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। और ये आप अगर केसों से गुजर रहे हैं, 498 है और फॉल्स केसेस से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखना दोस्तों एंड तक, एंड सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे तो सब्सक्राइब जरूर करो। फर्स्ट एट ऑल, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन था, वो ये था, वाई फॉल्स 498 यूज एज ए लीगल एक्सटॉर्शन। फॉल्स 498 लीगल एक्सटॉर्शन क्यों होता है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग ने फॉल्स, जो औरतें होती है, वाइफ होती है, कि इस पे औरतें ज़्यादातर एज ए धमकी यूज़ करने लगी है फॉल्स 498 को। और हस्बैंड के खिलाफ एज ए धमकी, अगर कोई डिवोर्स की बात आती है तो उनको वो फॉल्स 498 में झूठे दहेज के केस में फंसाने की बोल देती है, क्रूरल्टी के उसमें केस में फंसाने की बोल देती है, और मतलब अत्याचार, ये सारी चीज़ें। दोस्तों, जो 498 है, जो लॉ बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए। बट आजकल तो बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इन्होंने एज ए वेपन यूज़ करने लगी है औरतें। और ज़्यादातर जो केस आ रहे हैं आज के समय पे, मैं पूरे ऑल ओवर केस की बात नहीं कर रहा, सब केसेस को इंक्लूड नहीं कर रहा। कुछ केसेस में विक्टिम्स, बहुत से केसेस में विक्टिम्स वुमेन्स होती है। बट अब आजकल उन केसों की भी कमी नहीं है जिसमें झूठे केस फॉल्स 498 आ रहे, झूठे फॉल्स 498 केस वाले केस भी आ रहे। तो ये ऐसा क्यों होता? इसको ऐसा लोगों ने लीगल तमाशा बना लिया, लीगल धंधा बना लिया, पैसे ऐंठने का। औरतों ने लीगल धंधा बना लिया कि इसको फॉल्स 498 कर दो, और ऐसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में भी ये वह सारी चीज़ें कि मैं तुम्हारे पर झूठा केस कर दूंगी, या तो तुम मुझे इतनी मनी दे दो। अगर मना करता है सामने वाला हस्बैंड, अपनी वाइफ को मना करता है कि मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, तो ऐसा होता है कि वो ये केस कर देते हैं। और इस डर की वजह से कई बार होता है कि जो हस्बैंड और उसके परिवार और डर के कि समाज में हमारी इज्जत रह जाए, समाज में इज्जत रह जाए, और इस चीज़ से वो पैसे खिला देते हैं। और क्योंकि ये इतना ज़्यादा प्रभावी क्यों होता है, लोग इससे इतना डरते हैं क्योंकि एक ये नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल वो होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। इसमें बिना अरेस्ट, बिना इन्वेस्टिगेशन के पूरे परिवार को उठा लेते हैं, ये लड़के के पूरे परिवार वालों को उठा लेते हैं। और उससे पुलिस तो हमेशा रेडी रहती है लड़कों को उठाने के लिए। और ये वाली चीज़ें तो कुछ ज़्यादा ही होती है। एंड सबसे बड़ी बात, अगर आप देखेंगे कि ये जो उठा लेते हैं, तो इसमें जो गिल्टी है, इनोसेंस प्रूफ करने का बर्डन लड़के पे होता है। इस केस से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप पे बर्डन होगा, जिस पे केस लगा है, जिस पे केस करा गया है, उस पे बर्डन होता है कि वो अपन को इनोसेंस प्रूफ करे, उस पर वो लग गया। तो ये वाली चीज़ें, और इसकी जो वैग डेफिनेशन होती है क्यूरल्टी का क्या है? अगर आप किसी लड़की को या आपकी वाइफ को एक टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं, और उसमें थोड़ा सा भी वो गलत टेक्स्ट मैसेज, उसके बेसिस पे भी वो आप पे 498 का आज के टाइम पे केस कर सकती है। तो ये वाली चीज़ है। बट रुको, आजकल जो ये केस चल रहे, इसमें ये माना है, कोर्ट ने ये माना है, एक जो कि नोटेबल एक जजमेंट आया था, एक साइटेशन आई थी ऑनरेबल यूपी हाई कोर्ट की, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जिसमें यह था कि राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 का ये फैसला है। इसमें ये बताया था कि जो 10 से 15% जो केसेस आते हैं वो फॉल्स होते हैं, ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके फंसाए जाते हैं हस्बैंड को। और ये इनकी काउंसलिंग होनी जरूरी है, इनको एक बार सही से इनकी जांच होनी चाहिए, जिससे आदमियों का शोषण ना हो, एक्सटॉर्शन ना हो, इल्लीगल तरीके से हैरेसमेंट ना हो। तो ये वाली चीज़ें, तो दोस्तों ये हो तो रहे। इसमें ऐसा नहीं है कि औरतें शिकार नहीं होती, औरतें कई केसेस में जेन्युइन भी होती है, ये केसेस जेन्युइन भी होती है। बट ज़्यादातर केसों में आज के समय में फॉल्स 498 जैसे केस देखने को मिल रहे। तो इसमें मेरी ये क्वेश्चन था, और ये आप बोल रहे कि जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, जिसने भी भाई ने बहन ने, लीगल एक्सटॉर्शन क्यों हो रहा है,
तो ये वजह है कि फॉल्स 498 ये हो रहा है कि इसलिए लोग, ये मैंने आपको वजह बता दी। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर कि ये फॉल्स यूज़ कर रहा है, कई जो बहनें और कई महिलाएं इसका शिकार भी होती है, तो वो सच में पीड़ित होती है और उनके उसके लिए भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जो सेकंड क्वेश्चन है, हर दूसरे बंदे का क्वेश्चन है ये कि जब डाउरी बैन है तो एलिमनी लीगल क्यों है। तो ये है, जब डाउरी इलीगल है तो एलिमनी लीगल क्यों है। अरे ये बहुत ज़्यादा, इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, वो देखना। बट आपने पूछा है तो ये चूज़ करा है, एक बार वापस समझा देता हूँ। दोस्तों, जो डाउरी होती है वो सोशल इविल है। डाउरी होती है सोशल इविल है, इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता मैं, कभी इसका सपोर्ट नहीं करता, ना आज करता था, ना पहले करता था, ना आगे करूँगा। बट इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। डाउरी क्या होता है? डाउरी होता है कि गिफ्ट्स होते हैं, लड़की के परिवार वालों की तरफ से लड़के को दिए हुए गिफ्ट्स होते हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ वो होते हैं कि वो लड़की को दे रहे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा होता है कि लड़के वालों की मांग होती है, ज़्यादातर केसेस में लड़के वालों की, मेरे को इतना इतना चाहिए। देखो, मैं दोनों तरफ से वीडियो बनाऊंगा, मैं किसी एक जेंडर को सपोर्ट नहीं करता, तो मैं दोनों तरफ से। तो लड़के वालों की इतनी डिमांड होती है कि ऐसा बहुत केसेस है जिनमें लड़के वाले भर भर के डिमांड करते हैं। बट ये वाली जो चीज़ें ये पहले ज़्यादा होती थी, आज के समय में भी होती है और होती रहेगी। ये सारी चीज़ें, ये बुराई ख़त्म तो होने से रही, बट इसको मिनिमम करना हमारा मोटिव क्या है। जड़ से ये ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा, बस हम मिनिमम कर सकते हैं खुद अप्लाई करके। तो डाउरी वैसे बहुत बुरी चीज़ है, दहेज मांगना बहुत बुरी चीज़ है। अगर आपको ऐसे ये एक पुरानी ट्रेडिशन है जो एक सोशल इविल की तरह यूज़ आई, और कई बार लड़कियों की शादी इस वजह से रुक जाती थी कि उनके बाप अच्छा दहेज, अच्छी डाउरी नहीं दे पाते थे सामने वाले दूल्हे को जिससे उसकी शादी हो रही है। और ये एक तरीके से मेरे ख्याल से तो ये भीख मांगना था, लड़की वालों से भीख मांगना था, और ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। और बट धीरे धीरे जैसे हमारे सोशल रिफॉर्म हुए, जैसे जैसे हमारे एक्ट बने, लॉ आए, और कई सोशल रिफॉर्मर आए, जैसे राजा थे एक, राजा राम मोहन राय, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। उन्होंने ये बहुत सी प्रथाएं थी, इनको सती प्रथा और बहुत सी सारी जो दहेज की ऐसी बुरी बुरी चीज़ें थी, इनको कम होना शुरू हुआ। जब से कम होना शुरू हुआ दहेज जैसी चीज़ों का, बट आज भी हम देखते हैं कि आज भी ऐसा होता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये परमानेंट ख़त्म नहीं हो सकती, बट कम हो सकती है। और फिर इन पर लॉ बनने शुरू हुए, लॉ बने तो दहेज इसलिए बना, इस पर लॉ बने, बहुत अच्छी बात है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो मैं समझाता हूँ आपको, डाउरी सोशल इविल है, इस पर लॉ बनना जरूरी है और ये बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। और रही बात जो इस पे दहेज एलिमनी होती है, एक सिक्योरिटी वुमेन की एलिमनी ऐसे मिलती है जब अगर आप शादी कर रहे हो किसी से, दी जाती है कोर्ट के द्वारा, दिलाई जाती है कोर्ट के द्वारा हस्बैंड से, एक्स हस्बैंड से। तो ये इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि वो डिवोर्स के बाद बिल्कुल अकेली हो जाती है और उसको अपने सर्वाइव करने के लिए अपने पियर यानी अपने मायके में रहना पड़ता है। और वो अपने भाइयों के, जो अपनी भाई भौजाई के पास, उनके तो खर्चे नहीं कर सकती, उनसे तो नहीं मांग सकती, इसलिए उसको एक्स हस्बैंड से वो दिलाया जाता है, हस्बैंड से और एक्स हस्बैंड से दिलाया जाता है। जो भी है, जैसा कि मैटर चल रहा होता है, उसी अकॉर्डिंग उसको फाइनल एलिमनी प्रोवाइड कराई जाती है। और एलिमनी देने का यही कारण है कि उसको वुमेन्स को किसी तरह की परेशानी नहीं हो अपना जीवन यापन करने में। तो ये वाली वजह। और बट कोर्ट ने, जैसा कि देखा जा रहा है कि जैसे लोग ने, जो आपने सवाल पूछा कि एलिमनी क्यों है और एलिमनी को क्यों, बट आजकल लोग एलिमनी को एज ए लीगल एक्सटॉर्शन यूज़ कर रहे हैं। और बट ऐसा कुछ भी ऐसा हो रहा है, बट आजकल ऐसा हो रहा है। और इसलिए कई जजमेंट्स भी आए जिसमें ये बताया गया है कि एलिमनी एज ए रीजनेबल होनी चाहिए, ना कि लॉटरी की तरह। तो आज की वीडियो में, आज का होप आपको आंसर मिल गया होगा।